कुंडली देखने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, ये ग्रह जो है ना, ये सारा का सारा जो 9 ग्रह है, ये स्नेहलता जी को नहीं पहचानता है, ये मुझे नहीं पहचानता है, ये ना कार्ला जी को पहचानता है, ना कार्ला जी के बच्चे को पहचानता है। ठीक है, ये पहचानता किसको है? तो आज अभी जो मैं बात करूंगा ना, जो चीज मैं आपको समझाऊंगा, बहुत मतलब आपको, मतलब आप कह सकते हो इससे ना बहुत चीज क्लियर हो जाएगा आज। अब यहाँ पे जो लगन है ना, लगन ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। अब जो लगन बनता है तो वो अपने दोस्तों को मूल त्रिकोण में बिठा देते हैं। ठीक है, तो ये 3 पिलर हो गया। आप खुद हो, फिफ्थ हाउस आपका बुद्धि, आपके इम्यून सिस्टम, आपके, उसे क्या कहते हैं हिंदी में, जो हमारे हमको हमारे बीमार से प्रोटेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं भीतर का सिस्टम को? इम्यून हमारे सिस्टम। सोचने की नहीं इम्यून नहीं, सिस्टम। इम्यून सिस्टम सोचने की क्षमता वो तो है, क्योंकि अगर फिफ्थ हाउस खराब हो जीवनी जाए ना, शक्ति। संजीवनी शक्ति, हाँ। कि ये कहते हैं ना कि प्रतिरोधक, क्या प्रतिरोध कहते हैं ना इसको, प्रतिरोध शक्ति, तो वो फिफ्थ हाउस है, क्योंकि ये सिक्स हाउस से, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, म्यूट कीजिए, कि वो सिक्स हाउस से बचाता है हमें बीमारी से। अब नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस हमारा किस्मत है, लक है। अब लक को ना लोग गलत वे में ले लिया कि अगर किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं, किस्मत में होगा तो नहीं मिलेगा, किस्मत में कोई भी चीज होता भी नहीं है। ठीक है, नाइन्थ हाउस वो हाउस है जो हमारे किस्मत को तो दिखाता है, लेकिन किस तरीके का किस्मत, जैसा कर्म करोगे ना, वही कर्म का जो फल है वही हम कहते हैं किस्मत। ठीक है, आज जो भी आज मेरे साथ हो रहा है ना, वो होने का कारण क्या है, रीजन क्या है? बिकॉज कल मैंने कुछ डिसीजन लिया था। आप कहेंगे कि किस्मत पलट गया, इसका तो चांदी हो गया। अब कुछ दिन पहले मुझे फाइनेंशियली बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा था। अब वहां पे अगर मैं रोते रहता सारा जिंदगी भर, तो रोते रहता, और हम क्या कहते कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, नाइन्थ हाउस को कोस देते। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हर घर का प्रॉफिट उसके सेकंड हाउस करवाता है, तो नाइन्थ हाउस का प्रॉफिट कौन करवाएगा? टेंथ हाउस। टेंथ हाउस का कर्म है। तो मैंने क्या सोचा, अगर ये नहीं हो रहा है तो छोड़ो, जो मुझे आता है उसमें करता हूं। तो मैंने उस समय डिसीजन लेते कि एस्ट्रोलॉजी करेंगे। अब वो आज से 6 महीने पहले का जो डिसीजन है, जो इसको छोड़ते हैं, चैम्बर खोल के बैठते हैं, जो मुझे आता है, जो मैं, जिसमें मैं अच्छा अच्छा हूं, तो वो 6 महीने पहले जो डिसीजन लिया था, आज वो मुझे बेनिफिट दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे, देखो किस्मत का साथ दे दिया। हाँ, किस्मत ने साथ इसीलिए दिया क्योंकि हमने वो कर्म करा जो कुंडली हमसे करवाना चाहता है, और कर्म करना ही पड़ेगा। सो जो लक होता है ना, तो वो लक हमारे कर्मों का ही बाई प्रोडक्ट होता है। इसीलिए कर लक के पीछे भागने से अच्छा क्या है, आज मैं क्या ऐसा कर्म कर रहा हूं उसमें हम लोग अगर फोकस करें, तो हमारा कल सुधर जाएगा। क्योंकि आज और अगर मैं किसी को गाली देकर रात को सो जाऊं, तो कल मैं किसी से झापर खाऊंगा, नो डाउट। ठीक है, आज मैंने किसी के साथ दुश्मनी मोड़ लिया, तो कल वो किसी ना किसी दिन वो मुझे मारेगा ही मारेगा। तो लक जो है ना, वो कुछ नहीं, इट लक इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर कर्म। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो भी चीज चाहिए आपको, सबसे पहले वो चीज आप देना सीखो। फैक्ट है ये चीज, क्योंकि आप कर्म करे उस चीज को पाने के लिए। मतलब पैसा चाहिए तो पैसे देना सीखो। तो आप कहोगे अब मेरे पास अभी नहीं है तो मैं दूं क्या? देखिए, जरूरी नहीं है कि लाख रुपए देना है, पॉकेट में 10 रुपए है ना, 2 रुपए दे दो किसी को, खुशी खुशी दो, मजे करो। अब 2 रुपए से किसी का कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक बच्चे को 2 रुपए दे दो तो खुश हो जाएगा, उसके लिए 2 रुपए बहुत है। आज 2 रुपए दे रहे हो ना, कल देखना किसी को 4 रुपए दे रहे हो। अब वो 4 रुपए क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपके पास 20 रुपये आ गया। इसलिए देखना, जितने बड़े बड़े अमीर होते हैं ना, वो बहुत बड़े फिलोंथ्रोपिस्ट होते हैं। जमशेदजी टाटा सबसे बड़े इंडिया का फिलोंथ्रोपिस्ट, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। अब अंबानी को भी देख लो, चाहे किसी को भी देख लो, वो साइड में फिलोंथ्रोपिस्ट का काम करता ही करता है, 100%।
अब वो अच्छे के लिए बुरे के लिए हमें नहीं देखना है ना, हमें तो बस बड़ा बनना है, हमें तो कुछ बड़ा करना है जिंदगी में बस। ठीक है, तो ये 3 पिलर है। तो हमें जो हेल्थ, अगर फर्स्ट हाउस खराब है ना तो हमारे हेल्थ को खराब करेगा, फिफ्थ हाउस खराब है तो हमारी बुद्धि को खराब करेगा, उस समय हम लोग कुछ ना कुछ इनडिसिप्लिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैंने कहा ना, प्लेनेट जो है ना वो ना मुझे पहचानता है, ना अमित को पहचानता है, ना श्वेता जी को पहचानता है, ना कार्ला जी को पहचानता है, ना आयुष जी को पहचानता है, कोई किसी को नहीं पहचानता है। वो किसको पहचानता है? वो पहचानता यह है कि इस कुंडली का मुखिया कौन है। ये जो कुंडली है, इस कुंडली का मुखिया कौन है। अब मुखिया कौन होते हैं? अब गांव पंचायत में एक मुखिया होता है, आपके गांव में एक मुखिया होता है, आपके सोसाइटी में, या तो आप अगर किसी भी सोसाइटी में रह रहे हो तो वहां पे भी एक सेक्रेटरी होता है। तो क्या होता है मुखिया? अब देखो, गांव में जब एक मुखिया होता है, उस मुखिया से कोई गुस्सा भी करता होगा, कोई जलता भी होगा, किसी को ईर्ष्या भी होता होगा। अब वो मुखिया को उस गांव में, ये गांव में जो मुखिया बैठा हुआ है, जो डिसीजन लेते हैं गांव का, इनमें से कुछ व्यक्ति है जो इनको हेट करता होगा, और इनमें से कुछ व्यक्ति है जिनको इसको अच्छा पता होगा, और कुछ है चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब जो अच्छा पाता है वो हमेशा कोशिश करेगा कि इसके साथ अच्छा से रहे, इसके साथ भला करे। अब जो इसको ईर्ष्या करता है वो सोचे कैसे इसको हटाए, कैसे इसको गाइड करे, कैसे इसको हटा के मैं यहाँ पे आ जाऊं, पोजीशन ले लूं। इसी तरह से कुंडली में भी यही मुखियागिरी चलता है, पंचायती सिस्टम। ठीक है, पंचायती राज चलता है कुंडली में भी। कैसे? अब देखो, जो लगन का मालिक है वो मुखिया है इस कुंडली में, जो लगन का मालिक है वो मुखिया है। अब ये मुखिया जो भी है ना, अब देखो, इस मुखिया को छोड़कर 9 प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स में तो एक मुखिया हो गया, और बाकी 8 प्लैनेट उसके साइड में है पूरा कुंडली में। अब देखो उन 8 में से कौन सा प्लैनेट है जो इनका दोस्त है, और कौन सा प्लैनेट है जो इनका दुश्मन है। ये जो दुश्मन होगा ना, जब भी इनको शक्ति मिलेगा, बल मिलेगा, ये इसको मारने की कोशिश करेगा मुखिया को। और जब भी अच्छे ग्रह जो इसका फ्रेंड है, इसके अच्छा है, जब इनको बल मिलेगा ना, ये हमेशा कोशिश करेगा कैसे भी करके मुखिया को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, दशा को भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, बस अब ये देख लो, कहीं मैं अपने कर्मों के द्वारा मैं अपने मुखिया का जो दुश्मन ग्रह है उसको तो बल नहीं दे दिया। ठीक है, अब इस कुंडली में कौन है मालिक? इस कुंडली का मालिक कौन है? मेरकरी। बुध। बुध है जी। अब बुध का दुश्मन कौन? मंगल। मंगल, बृहस्पति। छोड़ दीजिए वो कैसे पोजीशन में है, क्या कारक लेके बैठा है, छोड़ दीजिए। राहु तब भी इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, राहु इनके लिए तो ठीक ही है चलिए, लेकिन केतु इनको पसंद नहीं करता है। तो आप देखो, अभी इसी दौरान से कहीं ना कहीं आप इनके जो दुश्मन वाले ग्रह है उसको कहीं ना कहीं निगेटिवली आपने इसको पुश तो नहीं कर दिया, कहीं निगेटिवली इनको पुश तो नहीं कर दिया, जो इनको आपके मर्क्यूरी को मारने के लिए तुला हुआ है वो। ठीक है, वो कैसे? पहले तो ये इंट्रोस्पेक्ट करो कि आज से 1 3 2 3 महीने पहले मैंने क्या करा, जो मैंने बोला। आज जो आपके साथ हो रहा है वो पिछले कुछ किए हुए का कर्म का फल है। कोई लक और कोई किस्मत नहीं होता है। हाँ, 9th हाउस लक को पकड़ा जाता है, लेकिन मैं यही कहता हूँ, लक इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर कर्मा, और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा आप क्या देख सकते हो कि कहीं ना कहीं मैं अपने हाथों के द्वारा, क्योंकि हर चीज कर्म से होता है, अपने हाथों के द्वारा अपने घर में ऐसे जगह पे कहीं पे ऐसे कुछ प्लेस तो नहीं कर दिया जहां पे मेरा जो शत्रु ग्रह है, मेरा इस मालिक ग्रह का, जो मेरे इस मुखिया का शत्रु ग्रह है, उसको कहीं ना कहीं तो मैंने बल तो नहीं दे दिया। अब आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो देखा जाए तो शास्त्र में प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक तरह से कह सकते हो बृहस्पति रिलेटेड हो रहा है। स्किन प्रॉब्लम भी हो रही है सर। स्किन प्रॉब्लम हो रहा है तो स्किन आपके मर्क्यूरी के वीक होने के कारण होता है, तो इसीलिए इसका मतलब कहीं आपने, अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे क्या लोग क्या करते हैं कि आपके मर्क्यूरी खराब हुआ इसीलिए स्किन डिजीज हुआ, आप मर्क्यूरी का डोनेट करो। लेकिन पहले ये तो देखो, मर्क्यूरी आपका मालिक है, वो कैसे आपको खराब करने की कोशिश करेगा आपके? हो ही नहीं सकता कि मर्क्यूरी आपके स्किन को खराब करे। इसी जगह पे एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाता है, क्योंकि आपके ग्रह का जो, आपके कुंडली का जो मालिक का जो दोस्त है वीनस एंड शनि, वो कभी आपको खराब नहीं करना चाहेगा, कभी नहीं करना चाहेगा।
लेकिन फिर भी स्किन डिजीज हुआ आपको, इसका मतलब मर्क्यूरी बुरा परिणाम दे रहा है। अब आपका दोस्त, आपका सॉरी दोस्त कह रहा हूं, ये कुंडली का मुखिया है। मुखिया कभी नहीं चाहेगा कि गांव का खराब हो, गांव को खराब करने का कोई भी डिसीजन नहीं लेगा मुखिया। इस कुंडली को खराब करने का कोई भी डिसीजन नहीं लेगा मुखिया। तो कहीं मैं इस मुखिया का जो दुश्मन है उनको तो एक्टिव नहीं कर दिया, जिससे कारण मुझे बॉडी में स्किन रैशेस हो रहा है, स्किन इशू हो रहा है। आप एक चीज बताओ, मैं एक चीज बताता हूँ, कुछ दिनों से आपका आंखें लाल हो रहा है क्या? हाँ, आंखों के ऊपर लाल लाल हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका मतलब आपके बॉडी में पित्त बढ़ गया। अब पित्त किसके लिए बढ़ता है? मंगल है सूर्य के कारण। उसके ऊपर केतु का प्रभाव आ जाए तो वो आग भड़क जाता है, तो आपके बॉडी में पित्त इंक्रीज हो गया। इसके मतलब आपने अपने कर्मों से उसके दुश्मन को ही बल दिया है। अब पित्त का खाना खाना छोड़ दो और उस कफ वाला खाना खाओ। कफ मतलब ठंडा। बट अस्थमा में ठंडा मना करते हैं सर। ठंडा मतलब वो आइसक्रीम नहीं, हम्म फ्रिज का पानी नहीं। हम्म। ठीक है? आप जो बर्फ खाते हो ना, बर्फ हाँ खाते ही कभी कभार देखना बॉडी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, बुखार आ जाता है। हाँ। क्यों? रीजन क्या है? हम्म पता है आपको? नहीं। देखो, कहते हैं ना, गर्म पानी को गर्म करके चाहे उसको ठंडा करके फिर खाओ, हम्म। वो अच्छा होता है बॉडी के लिए। क्यों? सुनिए, जब आप फ्रिज का ठंडा पानी या बर्फ खाते हो ना, वो फील तो ठंडा दे रहा है, उसका फीलिंग ठंडा है, वो फीलिंग से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसका नेचर क्या है, उसका तासीर क्या है। हमेशा याद रखने का, फ्रिज का पानी बर्फ जो होता है उसका तासीर गर्म होता है। हम्म। इसीलिए वो जब ज्यादा ठंडा अंदर जाता है ना, वो तासीर गर्म होने के कारण बॉडी को भी हीट करवा देता है। ठीक है? और कफ वाला जो खाना होता है, मतलब उसका तासीर ठंडा होना चाहिए, जैसे लौकी, लौकी का जूस। ओके। उसे क्या कहते हैं? लौकी को कहते हैं इंग्लिश में बॉटल गोर्ड। बहुत ही गुड। उसका आप, मैं कह रहा हूं, आप करके देखना 15 दिन में। अगर आप मुझे इसी आके यहाँ पे अगर नहीं बताओ ना, मैं मतलब क्या बताऊं, आप देखना चमत्कार। कुछ रेमेडी नहीं, बस सबसे पहले मसाला और गर्म खाना खाना छोड़ दो। गर्म खाना मतलब वो नहीं कि खाना को हाँ ठंडा हाँ। करके खाए, नहीं। वो खाना जिसका तासीर गर्म है, जैसे कि मांस मछली, मुझे मसूर वो की दाल, वो सब नहीं। मूंग का दाल खाओ आप। ठीक है? उसके बाद आप खाने का जो जो भी आप एक काम करो, रोज सुबह उठकर खाली पेट वो जो बॉटल गोट है ना, जिसे लौकी लौकी कहते हैं ना हाँ उसको, हाँ हाँ हाँ। उसका उसको आप कद्दू क्रश करके उसको, मतलब जूस। एक कपड़े में लेके उसको आप जूस निकालो, पानी मिक्स मत करो, पूरा हाँ रॉ हाँ। निकालो। एक ग्लास उसके ऊपर, ज्यादा नहीं, 4-5 बूंद नींबू का दे दो, और ये ओके। कंटिन्यू 15 दिन के लिए खाओ। लेकिन आप देखना, अगर 6-7 दिन कंटिन्यू करने के बाद अगर थोड़ा सर घूम रहा है ना, तो 3 दिन के लिए बंद कर देना। ओके। क्यों? लौकी का जूस जो है ना, वो कोलेस्ट्रॉल और लीवर को साफ करना और खून को साफ करने का बहुत बड़ा कारगर चीज है। आज अभी मैं एक चीज आपको मेडिकली चीज आपको कुछ बताता हूँ। मुझे ना ये सब चीज के बाद, ये चीज ना बहुत, मतलब मुझे ये सब आता है, लेकिन मुझे ना हर कोई कहते तुम ये करो, इसको सबको एडवाइस दो, गाइड करो, अच्छा होता है। आपको मैं अभी कहता हूँ, मेरे पिताजी का बॉडी में, सॉरी बॉडी कह रहा हूँ, हार्ट में ब्लॉकेजेस आया था, वो भी 4 ब्लॉकेज, 4 ब्लॉकेजेस। अच्छा। डॉक्टर ने मेडिकेशन दे दिया था और सर्जरी करने के लिए कह दिया था कि एक मेडिकेशन करो, नेक्स्ट हम लोग सर्जरी करवा देंगे। 6 महीने में मैंने विदाउट मेडिसिन ब्लॉकेज खत्म कर दिया। कैसे सर? कुछ नहीं करा। क्या करा? सबसे पहले 15 दिन कंटिन्यू मैंने वो बॉटल गोड का जूस खिलाया। उसके बाद 15 दिन के हम्म। बाद उसको कम करा। 30 साल, मेरे पिताजी को 30 साल से शुगर है, प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है। मैंने 3 महीने में कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल में लेके आ गया, सिर्फ बॉटल गोड का जूस पिला के। लेकिन ये क्या है ना, हम्म। नॉर्मल पीपल भी खा सकता है, मैं भी पीता हूँ कभी कभी, लेकिन ज्यादा नहीं पीता हूँ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बहुत जल्दी कमा देता है वो नीचे। ठीक है? इसलिए लौकी का जो जूस है ना, बहुत कारगर होता है। वो आप देखना, जो ऋषि महर्षि भागवत जी जो है ना, उनका किताब पढ़ के देखना, उसमें इतना नुस्खा भरा हुआ है ना आपको। कम से कम क्या नाम? क्या नाम है बागभट्ट सर? जी, बागभट्ट जी, बागभट्ट।
उन्होंने ही ये सारा देके गया था, आयुर्वेदिक को देके गया था इस दुनिया में। ठीक है, उनका किताबें पढ़ के आप उसको यूज करना। आपका उम्र अगर कम नहीं हुआ ना, देखना। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, पीपल के पेड़ का पत्ता है ना, हम्म। मैंने पीपल का पेड़ का पत्ता लेके आया और उसको क्या करा, 6-7 पत्ता 9 पत्ता एक साथ दिया, उसको बहुत बारीक से कटा। कट करने के बाद उसको पानी में उबाला, मतलब 9 पत्ते को पीस करके उसको गर्म पानी में डाला। और गर्म पानी कितना मान लेते हैं, वहां पे 2 गिलास मैंने जल भरा, 2 गिलास में 9 पत्ते पीस पीस करके, बारीक पीस करके उसको डाल के पूरा उबाला। इतना उबाला कि वो 2 गिलास पानी एक हो गया, मतलब हाफ हो गया बॉयल होके। उसके बाद उस पानी को छन कर साइड में रख दिया। और वही पानी, 1 गिलास जो पानी बचा हुआ ना, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम खत्म करना है, 3 बार में खत्म करना है। फिर नेक्स्ट दिन फिर से उसको उबालो। तो ये 15 दिन का बॉटल का जूस हो गया, 15 दिन के लिए पीपल का जूस हो गया। तो इससे क्या हुआ ना, बॉडी पहले प्यूरिफाई हुआ, ये 30 दिन करने के बाद। उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद अर्जुन का पेड़ है ना, अर्जुन पेड़, अर्ज, अर्जुन की अर्जुन के छाल। पेड़ का, हाँ, अर्जुन का पेड़ का छिलका आप लेके आना और लाके उसको सुखाना। सुखाने के बाद देखना उसमें कुछ कुछ ऐसा लकड़ी का टुकड़ा होगा जो थोड़ा लाल होगा, और थोड़ा थोड़ा कुछ देखना लकड़ी का टुकड़ा वो सफेद होगा। वो सफेद को काट करके फेंक देना, सिर्फ लाल वाले को रखना। ठीक है, उसके बाद उसको ना, मतलब पाउडर करके उसको चाय के साथ उबाल के भी ले सकते हो, या तो आप उसको रोज रात को पानी में भिगो के आप उसका पानी भी पी सकते हो। और एक एक महीना वो खत्म होने के बाद, वो जो अर्जुन का पेड़ का छाल है उसका पानी अभी तक पी रहा है, वो कंटिन्यू रखने दिया। उसके साथ साथ एक ऐसा चीज साथ में खाने दिया, अगर आप करोगे ना आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या, अगर आपका फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड आपको पता है, मुझे उसका हिंदी वर्जन पता नहीं, इंग्लिश का नाम पता है फ्लैक्सीड। अलसी, अलसी, अलसी। वो इंग्लिश नाम पता नहीं, लेकिन उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लैक्सीड। हिंदी में अलसी बोलते हैं, अलसी। अच्छा, वो फ्लैक्सीड को लेके आना। उस फ्लैक्सीड को अगर आपको रोस्टेड मिल जाए तो ठीक, अगर नहीं मिले तो घर में लाने के बाद सूखे तवे में, गर्म तवे में थोड़ा रोस्ट कर लेना, ज्यादा जला मत देना, उसको रोस्ट करके उसका पीस कर उसको पाउडर बना लेना, मिक्सर में पीस लो, कहीं भी पीस लो। उसको पाउडर बना के ना एक कांच के ग्लास में रखना, मतलब कांच के जार में रख देना, प्लास्टिक वस्टिक में नहीं। उस जार को रख दो, वो कंटिन्यू खराब नहीं होता है। फिर क्या करना है, उसको ना रोज खाना है। अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है तो उस पाउडर को खाली पेट सुबह आधे ग्लास में मिक्स करके पीना है, अगर शुगर का इश्यू है तो। लेकिन अगर आपको हार्ट का ब्लॉकेजेस है तो आपको सुबह नहीं खाना है, आपको क्या करना है, दोपहर के टाइम, दोपहर के टाइम खाना जब खा लेते हो ना, खाना खाने के बाद हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मली, दही और मिठाई खाते हैं, बंगाली लोग तो ज्यादा ही खाता है, आपको पता है, दही और मिठाई, हम्म। मिष्टी दो जो कहते हैं ना, मीठा दही, हम्म। मीठा दही और उसके साथ एक रसगुल्ला, वो खाते हैं ना, खाना खा लिया फिर वो मिठाई खाएंगे। बस इसमें क्या करना है, खट्टा दही रखना है, उस खट्टे दही में 2 चम्मच वो पाउडर मिक्स करना है। मिक्स करके खाना खा लिया, वहीं बैठकर उसको, उसके बाद नेक्स्ट वो खा लो। बस उसके बाद अब कुछ मत खाओ 3-4 घंटे के लिए। ठीक है, और उसके बाद 2-3 योगा करो, रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करो, जॉगिंग करो। 6 महीने में ब्लॉकेजेस खत्म हो गया। आप सोचो, मेरे फादर का एक दोस्त है, उन्होंने स्टेम सेल ना क्या बोलते हैं ना उसको, बिठाता है जो सर्जरी करके, हाँ, पिताजी उनको बिठाते जाके हैं। रिपोर्ट भी दिखाया कि देखो मेरा कम हो गया, मत करो सर्जरी, तुम इसका मेरे से एक्सरसाइज करो, नहीं वो सर्जरी करके आ गया। स्टंट, अब मेरे स्टंट, पिताजी, हाँ जी, स्टंट। स्टल्ट, हाँ ऐसा कुछ बोलते हैं, स्टल्ट ऐसा कुछ, स्टैम स्टैम या कुछ ऐसा बोलते हैं, वो डलवा लिया। स्टंट, स्टंट। अब वो डालने के बावजूद भी वो थोड़ा बदल चलने से ही मतलब वो हाँफते रहते हैं। मेरा पिताजी तो रात दिन दोपहर धूप में दौड़ते रहते इधर से उधर। मेरे पिताजी का एज है 62 चल रहा है, देखने से कोई नहीं कहता है कि 60 का एज का बंदा है। सर, ये जो अर्जुन की छाल है, ये हम्म, कितना डालना चाहिए सर? अगर चाय में डाले तो कितना, और रात को भिगोए तो कितना? अगर आप चाय से उबाल के उसको पीना चाहते हो तो 1 चम्मच पाउडर चाय में उबाल दो फिर। कितना, 1 चम्मच मतलब चाय वाली चम्मच? हाँ, चाय वाली चम्मच, 1 चम्मच को उबाल दो। और जितना 1 कप चाय आप पीते हो उसना 1 कप बना लो, आप रोज पियो। हाँ। और अगर पानी में भिगो के रखना है तो उसको भिगो के रख दो, 2-3 टुकड़ा लेके उसको भिगो के रखो, उसका पानी पियो। देखो वो जो अर्जुन का छाल ना, पानी में जब भिगो के रखते हो ना, बहुत जल्दी से नहीं छोड़ता, इसलिए उसको ना फेंक मत देना। उसको ना उसके जगह पे नया डालते रहो और पुराने को बाहर निकलते रहो। लेकिन जो आपने डाला है ना उसको 3-4 दिन बाद आपको उसको रिप्लेस करना है। मतलब आपने 2 डाला है,
ठीक है। हाँ। उसके बाद एक दिन बाद और एक डाल दो, ताकि 3 दिन बाद जब वो फेंकोगे वो उसके अंदर पहले से एक रह जाए। ओके। ऐसे करके चलते रहो, क्योंकि वो ना 3-4 दिन में जाके कंप्लीटली अपना अंदर का सब कुछ छोड़ता है। सोचिए ये करके हार्ट का ब्लॉकेज इतना मेजर मेजर इशू होता है, हार्ट का इशू, उसके बाद आपका बैकबोन का इशू, ब्रेन का इशू, ये सब इतना बड़ा बड़ा चीज होता है, उसमें सिर्फ इससे ठीक हो गया, सोचो। तो यहाँ पे देखो, कहीं ना कहीं आपने अपने कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसे रख के डाल के इसे कुछ करके आपने इस मुखिया का जो शत्रु है उसको बल दे दिया। इसलिए क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम जो लोग मर्क्यूरी स्किन प्रॉब्लम है, मर्क्यूरी का दान कर रहे नहीं हो रहा है, कभी होता है लेकिन फिर उठ जाता है, फिर क्या कहते हैं, ये तो होगा क्योंकि आपका ये कॉम्बिनेशन है। अरे ये मुखिया है, इस कुंडली का मुखिया है, मुखिया कैसा आपको बर्बाद करेगा, हो ही नहीं सकता। और जो मुखिया का दोस्त है वो कैसे उस मुखिया का खराब सोचेगा, मतलब मूल त्रिकोण का मालिक। हाँ हो सकता है वो एक हाउस का मालिक है, वो बोलने के लिए सही है, वो अलग चीज है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन पहले तो ये तो डिसाइड कर ले, मैं कहीं अपने कर्मों के द्वारा उस मुखिया का दुश्मन को तो एक्टिव नहीं कर दिया जो उस मुखिया को मारना चाहता है। तो अगर आप अभी शुक्र रिलेटेड प्रॉब्लम हो ना, इसका मतलब क्योंकि शुक्र आपके लिए योग कारक है इस कुंडली में, इसका मतलब आपकी कुंडली में शुक्र खराब नहीं हो रहा है। अब इनको शुक्र का जो दुश्मन है वो कहीं ना कहीं से एक्टिव हो गया होगा कुंडली में। अब शुक्र का दुश्मन कौन है? बृहस्पति, ठीक है, राहु एंड सूर्य, ठीक है। हाँ, अब अगर आपके बॉडी में जुपिटर रिलेटेड बीमारी हो गई, जैसे ओबेसिटी हो गया या मंगल का ब्लड प्रेशर का इशू हो गया, इसका मतलब वो मंगल ही प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों? वो खुद आपके कुंडली का मारक है और आपके लगन का दुश्मन है। आप उसका दान करो, ठीक है, उसका दान करो, प्लस इस कुंडली का मुखिया और मुखिया का जो दोस्त है उसको बढ़ाओ। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु में देखो, आप यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट हाउस एंड फिफ्थ हाउस, क्योंकि बीमारी ठीक होना है मुझे, तो फर्स्ट हाउस का मालिक कौन? मर्क्यूरी। फिफ्थ हाउस का मालिक कौन? वीनस। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि मर्क्यूरी का जीपीएस कोड क्या है? 1। वीनस का जीपीएस कोड 4। अब देखते हैं केपी चार्ट में कि मर्क्यूरी कहां बैठा है आपके कुंडली में। मर्क्यूरी बैठा यहाँ पे है, फिफ्थ हाउस में, और जीपीएस कोड 1 है, इसका मतलब वही हाउस जहां पे वो बैठा हुआ है। कहां बैठा है? फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में कौन सा राशि है? D1 में देखेंगे। D1 में हमने देखा कि फिफ्थ हाउस में 7 नंबर राशि है। 7 नंबर राशि का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा एलिमेंट है? स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट है। अब स्पेस एलिमेंट का फ्रेंड कौन है? अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। इसका दुश्मन कौन है? फायर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। अब फायर एलिमेंट कौन है? मंगल। बॉडी में पित्त भर गया, इसका मतलब देखो अग्नि आ गया है। अब जाके देखो आपके घर में स्पेस एरिया में कहीं ना कहीं आपने रेड कलर, ठीक है, उसके साथ साथ ग्रीन कलर, लेकिन आपके बॉडी में हीट ज्यादा बढ़ गया ना, इसका मतलब फायर एलिमेंट आ गया यहाँ पे। अब अपने घर में जाके स्पेस एलिमेंट के डायरेक्शन में जाके देखो, स्पेस एलिमेंट का डायरेक्शन कौन सा होता है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन स्पेस के अंडर आता है। जाके देखो वहां पे कुछ ना कुछ अपने गड़बड़ी करा होगा जिसके कारण आपको हीलिंग नहीं हो पा रहा है। वेस्ट और साउथ वेस्ट में प्लांट्स थे, वो मैंने कल शाम को हटवा दिए पूरे। देखो, और वेस्ट में एक बालकनी में से एक बड़ा सा पाइप जैसे आ रहा है, वो पाइप को पूरा रेड कलर करा हुआ है। देखो, देखो, बट वो रेड मैंने नहीं किया, मतलब वो बिल्डिंग में सभी के वहां पे रेड कलर है। आपको नहीं करना है, आपको वहां पे आ गया ना, वो इफेक्ट करेगा तो आपको। तो अब मैं उसको क्या व्हाइट कलर करवा दूं? हाँ, उसको व्हाइट करवा दो आप, अगर आपके हाथ में पॉसिबल है तो व्हाइट करवा दो उसको। हाँ, मेरे बालकनी के अंदर है, पॉसिबल है मेरे लिए। हाँ, तो उसको व्हाइट करवा दो। देखो, देखा आपने पित्त, मैंने बोला ना पित्त भरा, बॉडी रेड हो रहा है, आंख लाल हो रहा है। सर बट वो तो सर 1.5 साल से, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से वो तो हाँ, हो अब सकता है। बढ़ रहा है। मैंने क्या बोला, कोई भी चीज आपको जब फल देगा वो तब फल देगा जब उसका दशा, उसका पीरियड रन करेगा। ठीक है। ये 2 महीने से प्रॉब्लम चल रही है सर, मुझे जनवरी से।
ठीक है। और उसके साथ और एक चीज देखते हैं यहाँ पे, फिर सेवंथ हाउस को देखना, फिफ्थ हाउस को देखना भी हमें, क्योंकि ये आपको आपके इम्यून से आपको प्रोटेक्ट करता है, मतलब आपकी बीमारी से प्रोटेक्ट करता है, आपका ये इम्यून सिस्टम है। फिफ्थ इम्यून हाउस में सिस्टम कौन सा? बहुत ज्यादा आया सर, आज आईजी टेस्ट करवाया था, 175 रहना चाहिए, 900 है, 950। तो एक्सेस होना भी अच्छा बात नहीं है शायद। हाँ नहीं, अच्छा बात है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, सेवन हाउस सॉरी फिफ्थ हाउस में कौन सा राशि है? वीनस का राशि है। वीनस का जीपीएस कोड 4। वीनस कहाँ बैठा है? आपके केपी चार्ट में देखो, हाउस ये रहा सेवेंथ हाउस में। अब वीनस का जीपीएस कोड क्या है? 4। इसका मतलब इस घर को मुझे फोर्थ हाउस बनाना है, जिस घर में वीनस बैठा हुआ है। तो कौन से घर से काउंट करें कि उस घर से काउंट करते ही ये जो घर है ये फोर्थ हाउस बन जाए? 1 तो 2 3 4। इसका मतलब ये रहा फोर्थ हाउस से। इसका मतलब फोर्थ हाउस से उसको वीनस को स्ट्रेंथ मिल रहा है। अब फोर्थ हाउस में कौन सा राशि है वो हम D1 चार्ट से देखेंगे। D1 चार्ट में फोर्थ हाउस में सिक्स्थ राशि है। सिक्स्थ राशि को डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ क्या एलिमेंट है? वाटर एलिमेंट। तो आप देखो वाटर एलिमेंट के डायरेक्शन में कहीं ना कहीं इसका दुश्मन एलिमेंट आ गया होगा। तो इसका दुश्मन एलिमेंट कौन है? अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट इज रेड एंड अर्थ एलिमेंट इज येलो। बताओ आप। नहीं, वो तो नहीं था, आपने जब बोला था येलो बुक कुछ पढ़ा है तो मैंने उसको हटा दिया था तब। मैंने चलिए ठीक बताया है। था ना, कोड़ी कोड़ी और पीले कपड़े में बांध के रखा था, वो मैंने हटवा हाँ दिया वो कुछ तभी। दिन पहले आपको बताना जी। हाँ, वो मैंने हटा दिया सर। हाँ जी। ठीक है। अब आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपका कोई डाउट है जो मुझसे बात करके आप उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हो, तो आपको फोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। इसमें आपसे जूम पर लाइव वीडियो कॉल में बात करा जाएगा और यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी रेमेडी दिया जाएगा, जो भी बातचीत होगा, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाएगा, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा, क्योंकि कभी कभार बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रह सकता है आपको। तो इस जूम लाइव कंसल्टेशन में आपके एक बेनिफिट क्या होगा कि जो भी मेरे साथ बातचीत होगा वो सारा का सारा पिन पॉइंट, हर शब्द यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि आपको आसानी हो आगे जाके रेमेडी करना और चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ना। और इसके साथ साथ आप वास्तु, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से जो कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है उसको आप अवेल कर सकते हो, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से। और ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पूरा का पूरा टॉपिक कौन सा कवर करा जाएगा, ये बहुत ही एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजी है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज ओनली। कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट ये 21,000 रुपीज उन लोगों के लिए है जो जूम लाइव क्लास करना चाहता है। और इसके साथ साथ इस क्लास का ऑलरेडी रिकॉर्डेड वर्जन है, तो अगर आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी चाहिए तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो। ये बहुत ही लो प्राइस में हम लोग दे रहे हैं, दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसके बाद आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हमारे तरफ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो, एस्ट्रो वास्तु, हिट थ्योरी एंड वास्तु। और लाइव क्लास के लिए जो हमारा कोर्स फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली, बट सिर्फ आपको अगर रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो उसका कोर्स का जो फीस है दैट इज 7,000 रुपीज ओनली। और इसमें आपको हमारी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा कंटिन्यू बेसिस पर। ठीक है। और इसके साथ साथ एक नया कोर्स हम लोगों ने लाया जो है आरकेपी एस्ट्रोलॉजी, रतन कोटियम राजू पद्धति। ये कोर्स क्या है, इसमें आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ
बट डिटेल्स जरूरत नहीं पड़ता है, वहां पे प्योरली बेस्ड होता है होरारी के ऊपर, जहां पे आप पिन पॉइंट प्रेडिक्ट करके दे सकते हो कि वो व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है उसका फलित होगा कि नहीं होगा। और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 4,300 रुपीज ऑनली। और इसके साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से और एक कोर्स प्रोवाइड करा जाता है, वो है भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी प्लस केपी एस्ट्रोलॉजी, दोनों कंबाइन करके दिया जाता है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ऑनली। और यहाँ पे मैं ये जो चार्ट मैं दिखा रहा हूँ ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। इस चार्ट के ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं करा, ये पहली बार है जो मैंने लाया है। ये क्यों इतना स्पेशल चार्ट है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, इसका खासियत क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसको देख लीजिए। उसके बाद ये चार्ट जो है आप उसको ले सकते हो। टोटल 27 नक्षत्र के ऊपर ये प्रेडिक्शन मैंने दे के रखा है यहाँ पर। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या बोला था मैंने, वहां पे आप इसको नहीं बिठा सकते, किसको, वाइफ को नहीं बिठा सकते, क्यों, उस जगह जुपिटर का दुश्मन आके बैठ गया। सर मैं ठीक पता है, से 1.5 महीने अब जो से नॉर्थ ईस्ट में सो रही हूँ। तो आपको हेल्थ इशू होगा, हाँ हाँ, इसलिए हो रहा होगा। क्योंकि आप घर का वाइफ हो, आप वीनस हो घर का, 1.5 महीने से मैं आप घर का विदेश वीनस में हो। हूँ। तो जो भी तत्व उस जगह पे आएगा जो उस डायरेक्शन का एंटी है वो खराब करेगा। आपके हस्बैंड को खराब नहीं करेगा लेकिन आपको करेगा, देखना। हाँ मुझे करना था, नहीं सोचती ज्यादा। हाँ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो बृहस्पति का जगह है और आप शुक्र हो। अब देखो, आपका अगर लड़की है ना, वो शुक्र नहीं है, वो बुध है, वो बुध है। वो अगर साउथ में सोएगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है,